मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए तो पायलट को सीएम बनना है, लेकिन यहाँ पर पायलट को सीएम बनाया नहीं जा रहा। क्या वजह है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ देखा जाए कि अधिवेशन में यहाँ पर पायलट को जिम्मेदारी देने की बात की गई थी कि यहाँ पर उनके लिए कोई फैसला किया जा सकता है, वो भी नहीं हुआ। देखा जाए यहाँ पर तो गहलोत के विधायकों ने बगावत की, लेकिन उन्हें माफ कर दिया गया एक तरीके से। और यहाँ पर पायलट ने बगावत की थी तो उनसे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे लेटर लिखवाए गए थे, माफीनामा उनसे कहीं ना कहीं पेश कराया गया था। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है पार्टी के नेताओं के बीच में? अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और यहाँ पर अब पायलट को चाहकर भी पार्टी सीएम नहीं बना सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो कुछ नेता ऐसे सामने आए थे, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, जिसमें प्रियंका गांधी थी, जिसमें राहुल गांधी थे। इन्होंने सब लोगों ने कहा कि अगर पेशेंस की बात की जाए तो पेशेंस बहुत है यहाँ पर सचिन पायलट में, उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उस पेशेंस का क्या जिसकी अति हो जाए। सवाल ये भी है यहाँ पर कि राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि पायलट हमारी पार्टी के एसेट है। अगर एसेट है तो यहाँ पर क्यों उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, क्यों उन्हें लगातार साइडलाइन किया जा रहा है, ये भी सवाल है। यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर तो उनके पास ऑप्शंस भी है, जिसके बारे में हम आपको काफी बार बता भी चुके हैं। खुद की पार्टी बनाने का, कांग्रेस में रहने का ही, या फिर यहाँ पर बीजेपी में जाने का, और अब तो आम आदमी पार्टी भी आ चुके राजस्थान में, उसमें जानने का। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर बने हुए और कितने ज्यादा यहाँ पर यानी कि देखा जाए कि प्रायोरिटी देनी चाहिए पायलट को, नहीं देनी चाहिए, और कितने ज्यादा यहाँ पर लाभकारी जिसे कहते हैं, प्रॉफिट दिला सकते हैं पार्टी को, कितने साबित हो सकते हैं यहाँ पर पायलट, ये सवाल बनता है। तो कपिल मेरे साथ है। सचिन पायलट को लेकर लगातार हम यहाँ पर लोगों के साथ साझा करते हैं अलग अलग जानकारी। अब जो बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई, उसके तहत कहा जा रहा है यहाँ पर कि पायलट को लेकर यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर पायलट एक तरीके से पार्टी के लिए ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। तो अब क्या पायलट अभी भी इसी तरीके से शांत बैठे रहेंगे या उन्हें अब तो कोई कदम उठा लेना चाहिए? देखिए, पायलट की अगर बात करी जाए तो ये हर बार यही सवाल खड़ा होता है कि अब उन्हें एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो और इंतजार करेंगे लगभग 1.5 से 2 महीने, और जब चुनाव करीब आ जाएंगे उसके बाद मुझे लगता है कि वो कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। ये फैसला मुझे लगता है कि पार्टी छोड़ने का ही होगा, क्योंकि अगर पार्टी में रहने की बात करी जाए तो वो लगभग 2018 से यही इंतजार कर रहे थे कि उन्हें अब सीएम पद जो है वो दिया जाएगा। 2020 में ये जो पूरी बात है ये और ज्यादा करीब उन्हें ले आई, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये 4 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको लेकर ये कहा गया था कि राहुल नहीं लेंगे तो प्रियंका लेंगी, और प्रियंका नहीं लेंगे तो खड़गे लेंगे, लेकिन फैसला किसी ने लिया नहीं। और अब मुझे लग रहा है कि पायलट कहीं ना कहीं अंदरूनी अगर तौर पर बात करी जाए तो वो न सिर्फ हनुमान बेनीवाल से बातचीत कर रहे होंगे, बल्कि मुझे लगता है कि बीजेपी के भी। कपिल मेरे साथ है। तो सवाल ये रहेगा, अगर देखा जाए तो इस बार जो खबर सामने है उसमें कहा जा रहा है कि अधिवेशन में एक उम्मीद थी कि शायद पायलट के नाम पर कोई फैसला लिया जा सकता है, उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, और पायलट को खुद ये उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी पूरी तरीके से टूट गई। तो यहाँ पर बार बार यही कहा जा रहा है कि पायलट को अब तो कोई कदम उठा लेना चाहिए। आखिरकार वो कब तक यहाँ पर जहर का घूंट पिएंगे पार्टी में? तो क्या लगता है कि अब वो समय आ गया या जल्द ही आने वाला है? देखिए, अगर अभी की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट कोई अभी बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर पार्टी से अभी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो बातें हैं सारी ये जो है वो इधर उधर हो जाएंगी और जनता जो है वो भूल जाएगी। अगर वो चुनाव से पहले ये बड़ा जो बम है ये फोड़ते हैं तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान होगा, और अगर सीटों की बात करी जाए तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। और ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से बेनीवाल की तरफ से ये बयान आया कि अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी में आ सकते हैं, और अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो हम पूरी तरह से समर्थन देंगे। तो सारे ऑप्शन जो है वो पायलट के पास जो है वो खुले हुए हैं, और मुझे इस बात की संभावनाएं ज्यादा लगती हैं कि मान लीजिए चुनाव अगर नवंबर में होगा तो उससे पहले लगभग 2 महीने पहले वो इस तरह की बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और पायलट को बड़ा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल बना हुआ है और देखा जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि पार्टी यहाँ पर हार जाए, 1% ऐसा हो तो यहाँ पर पायलट तब भी पार्टी को छोड़ते नजर आएंगे, या फिर शायद ना भी छोड़े क्योंकि हार जाती है पार्टी। लेकिन अगर पार्टी जीत गई तो फिर पायलट यहाँ पर फिर बगावत कर सकते हैं, क्योंकि एक होता है ना नफरत वाली चीज कि आपने मेरे को जिम्मेदारी नहीं दी गई तो नहीं दी, और मेरे नाम पर ही आपने पिछली बार चुनाव लड़ा और इस बार मेरे ही चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के साथ बड़ी बगावत चुनावों के बाद हो सकती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव जीत पाएगी। अगर ये बीजेपी को लेकर चर्चा हो रही होती, यानी कि अगर हम ये मध्य प्रदेश को लेकर सवाल करते तो शायद मैं ये बोल सकता था कि जो सरकार है वो दोबारा रिपीट हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करी जाए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि
पेपर लीक का इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो हार जाएगी। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस वापस रिपीट नहीं कर पाएगी। और आज की अगर सिनेरियो की अगर हम बात करें तो पायलट और गहलोत ही हैं जो लगातार जो है वो राजस्थान में भले ही पार्टी के प्रचार के लिए या फिर जीतने के लिए जो है कोशिश कर रहे हो, या फिर सुर्खियों की जिस तरीके से आपने बात कही, और कोई नेता जो है आप देखिए कि राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है और चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। वहीं अगर बीजेपी की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी लगातार आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आ रहे हैं, और आपने ये भी देखा कि उन्होंने डिफेमेशन के जैसा, और उन्होंने कहा कि वो गहलोत के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा उठाती हुई नजर आएगी और मुझे लगता है कि इससे सरकार जो है वो रिपीट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो गहलोत ने साफ तौर पे कहा कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा और वही सीएम बनेंगे। उन्होंने साफ तौर पे बात कह दी है, तो सीएम बनने की संभावनाएं तो खत्म हो चुके हैं पायलट की। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि जब उन्हें डिप्टी सीएम पद के लिए आगे किया गया तो उन्होंने हामी भर दी थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी जो काबिलियत है, उसको देखते हुए मुझे पद दिया गया। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन्होंने डिप्टी सीएम पद का ऑफर उन्हें दे दिया था। तो क्या लगता है कि अगर चुनावों में इस तरीके से उन्हें पार्टी को संभालना है पायलट को, क्योंकि कांग्रेस में वो इतने समय से रह रहे, तो वो डिप्टी सीएम पद के लिए राजी होंगे कि चलिए इस बार ये मान लेते हैं, अगली बार देखेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता 2018 की जीत जो है वो पायलट के बूते हुई, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसमें काफी हद तक पायलट का हाथ था। और उसके बाद भी कई तरह की बातें हुई। आपने एक खास रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की थी कि उन्हें महासचिव का पद दे दिया जाए, और भी तमाम पद की बात हुई थी। तो मुझे नहीं लगता अगर ऐसा होता तो पायलट जो है वो इतना बड़ा स्टेप क्यों लेते, यानी कि गहलोत के खिलाफ जाने का स्टेप को मैं बड़ा ही मानूंगा। और विधायकों की संख्या भले ही आज पायलट के साथ कम है, अगर ज्यादा होती तो वो भी कहीं ना कहीं ना सिर्फ पार्टी में सरकार गिरा देते, बल्कि हो सकता है कि और भी तमाम जो फैसले लेते हुए नजर आते। लेकिन डिप्टी सीएम का पद भले ही जनता की नजरों में, हमारी नजरों में बड़ा हो, लेकिन पायलट का यह मानना है कि मैं इतना बड़ा जो है वो या तो रुतबा रखता हूं या फिर इतनी ज्यादा मैं पार्टी के अंदर मेहनत करता हूं, तो मुझे मुख्यमंत्री पद जो है वो दिया जाना चाहिए। और अगर इंतजार की बात करी जाए तो पायलट ऐसा नहीं है कि 25-30 सालों के हैं, पायलट की उम्र भी अच्छी खासी है, पायलट के पास अनुभव है, समर्थन है। जब सब कुछ है तो आखिर पायलट को नहीं बड़ा पद दिया जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार देखा जा रहा है कि गहलोत को तवज्जो दे रही है, और ये बात पायलट ने भी मानी है। यहाँ पर देखा जाए कि जो 25 सितंबर 2022 को जो सीन हुआ, यहाँ पर विधायकों ने जो किया, अब विधायकों पर कार्रवाई में इतनी देरी हो रही है। महेश जोशी ने भले एक पद से इस्तीफा दिया, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके पास 2 पद थे, और यहाँ पर जब पिछली बार जो हुआ था, यहाँ पर शिविर हुआ था, उस समय पर ये फैसला लिया गया था कि एक पद एक व्यक्ति, तो इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। तो कार्रवाई किसी पर भी नहीं हुई। तो पायलट गुट लगातार यही सवाल उठा रहे कि आखिरकार ऐसी कौन सी पार्टी की मजबूरी है जिस वजह से उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, गहलोत पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। आपको क्या लगता है पर्सनली इस मुद्दे पे? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो वहां पर एक नहीं कई मजबूरियां हैं, क्योंकि अगर सीपी जोशी इस पर कोई फैसला लेते हैं, इन 3 मंत्रियों की अगर हम बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये मंत्री नाराज हो जाएंगे। और ये भी कहीं ना कहीं हमने बताया था कि इन 3 मंत्रियों की इतनी ज्यादा चलती है कि 81 विधायकों का समर्थन जो है जो गहलोत के था उसमें जो इस्तीफा दे दिया गया था बेसिकली। तो अब अगर देखा जाए पूरे इस मामले को, तो ये ना सिर्फ 3 मंत्री हैं, बल्कि ऐसे तमाम और नेता कांग्रेस में हो सकते हैं जो इन 3 मंत्रियों के ऊपर अगर अनुशासनहीनता के मामले में कोई कार्रवाई की जाती है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ऐसे वक्त में, जब चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, कोई पार्टी छोड़ता हुआ नजर आए। और ये भी आप देखिए कि चाहे वो बीजेपी की पार्टी ही क्यों ना हो, कोई भी पार्टी अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं करती। ये कार्रवाई हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन पार्टी कभी नहीं करती है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा, अगर देखा जाए सोनिया गांधी की तरफ, सोनिया गांधी यहाँ पर कभी भी संन्यास ले सकती है। उन्होंने अधिवेशन में कहा कि वो हर एक मुद्दे पर यहाँ पर बात करेगी, फैसला लेने की कोशिश करेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करेगी, तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। तो सोनिया गांधी को शायद क्या नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर कि राजस्थान उनके लिए जीतना कितना ज्यादा जरूरी है, जो वो गहलोत पायलट के मुद्दे पर शांत बैठी है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। देखिए, सोनिया गांधी की अगर बात करी जाए तो उन्हें सब पता है, और जिस तरीके से राजनीति में, ऐसा नहीं है कि वो अभी आई हैं, उनको राजनीति में एक्टिव हुए लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गहलोत ही वो सबसे बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा फैसला न खड़गे कर पा रहे हैं, न राहुल कर पा रहे हैं। और आपने जिस तरीके से सोनिया गांधी का नाम लिया, हालांकि उन्होंने एक इशारा जरूर किया है कि मैं जब सक्रिय रूप से संन्यास लूंगी, यानी कि अभी उसमें थोड़ा सा वक्त बाकी है, तब सारे जो सवाल है उन पर फुल स्टॉप लगाती हुई नजर आऊंगी। लेकिन फुल स्टॉप होगा या नहीं, ये जो है वो बड़ा सवाल है।
यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पायलट की जो उम्मीदें थी उन पर पूरी तरीके से यहाँ पर पानी फिर चुका है। पायलट अब सीएम नहीं बनने वाले हैं, ये बात साफ तौर पे कही जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बगावत अगर वो करते हैं तो क्या चुनावों से पहले ही कर देंगे या चुनावों के बाद करेंगे। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं कि पायलट आखिरकार कौन सा बड़ा कदम उठाए। और बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।